हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज टू बार मैग्नेट हैविंग सेम जियोमेट्री विद मैग्नेटिक मोमेंटम कैपिटल M and 2 capital M are firstly placed in such a way that their similar polar are same side. Then it is time period of oscillation is T1. Now the polarity of one magnet is reversed. Then time period of oscillation is T2. Then option A, T1 is less than T2. Option B, T1 is equal to T2. Option C, T1 is greater than T2. And option D, T2 is infinitive. तो यहाँ पे देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अपने पास की कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब अपने को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। देखिए, पहले अपने को दो मैग्नेट है, अपने सपोज करते हैं कि इस प्रकार से रखी गई है। ठीक है, और अपने को कहा है कि दोनों जो मैग्नेट है उनके पोलर हैं वो एक डायरेक्शन में है। यानी यहाँ पे अपने पास N है, यहाँ पे अपने S है। तो जो सेकंड अपने पास मैग्नेट है उसका N और S है वो कुछ इस प्रकार से है, और ये ओसिलेशन है वो कर रही है। तो ओसिलेशन के लिए जब मैग्नेट, या आपने कहें कि मैग्नेट के पोलर हैं वो एक डायरेक्शन में रहते हैं, तो अपने फॉर्मूला अपने पास देखिए क्या होता है। T इज इक्वल टू 2 पाई I1 अपने पास एक मैग्नेट के लिए होगा, तो I1 प्लस I2 जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई अपने पास क्या होएगा, M1 प्लस M2 इंटू में अपने पास होता है BH, और इसका अपने पास रहता है रूट। ये अपने पास जब मैग्नेट के पोलर हैं वो दोनों क्या रहे, दो मैग्नेट के पोलर हैं वो एक डायरेक्शन में रहे, तो अपने पास फॉर्मूला ये होता है। अब अपने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो देखिए, दोनों का जो मैग्नेटिज्म जो है, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो अपने को दिया गया है M and 2M। जो स्मॉल m है वो अपने पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम है। तो M1 अपने पास क्या हो जाएगा, एक का अपने पास M है, और सेकंड जो है उसका अपने पास 2M है, यानी M1 M2 की वैल्यू है अपने पास। ठीक ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो अपने को कहा है कि इसमें लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो अपने पास क्या है, T1। तो इसको मैं T1 बोल देता हूँ। इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए M1 प्लस M2 दोनों की वैल्यू रख देते हैं, M प्लस 2M इंटू में अपने पास क्या है, BH। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि अपने पास T1 की वैल्यू है वो अपने पास क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 डिवाइड बाई अपने पास क्या आ गया, 3M इंटू BH। ठीक है, ये आ गया अपने पास T1। यानी जब दोनों पोलर है वो एक डायरेक्शन में हो तो दोनों मैग्नेट का ओसिलेशन जो टाइम पीरियड है वो अपने पास ये आएगा। अब अपने को है कि एक मैग्नेट को अपने चेंज कर देते हैं, जो अपनी देखिए कुछ इस प्रकार से अपने सपोज करते हैं कि जो अपर अपने पास था उसमें अपने ने क्या किया, यहाँ पे S कर दिया, इस साइड अपने पास N कर दिया। तो जो सेकंड अपने पास मैग्नेट है उसका अपने पास क्या था, N और S। यानी अब अपने पास दोनों पोलर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। तो देखिए, इसके लिए अपने पास टाइम पीरियड है वो अपने पास फॉर्मूला होता है नॉर्मली T इज इक्वल टू 2 पाई, इंटेंसिटी ऐड होती है I1 प्लस I2, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिवाइड बाई अपने पास क्या रहता है, देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो अपने पास क्या हो जाता है, एक दूसरे से माइनस रहता है, यानी M1 माइनस M2 इंटू में अपने पास क्या है, BH है, और इसका अपने पास क्या रहता है, अंडर रूट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू अपने पास क्या है, 2M है, एक की अपने पास M है, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम M1 अपने 2M लेके चलते हैं, और M2 अपने पास है वो M लेके चलते हैं। तो अपने पास टाइम पीरियड है वो अपने को कहा है कि क्या हो जाता है, T2। यानी T2 यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए 2M माइनस M, 2M माइनस M, और इनटू में अपने पास क्या आ जाएगा, BH। या इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि T2 की वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई, 2 पाई I1 प्लस I2 डिवाइड बाई अपने पास क्या आ गया, देखिए M इंटू BH, और इसका अपने पास अंडर रूट है। तो इस प्रकार अपने ने T1 T2 है वो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखिए अपने पास T1 अपने पास क्या था, T1 इज इक्वल टू 2 पाई I1 प्लस I2। ठीक है, डिवाइड बाई अपने पास क्या था, 3M
बी एच, और इसका अपने पास अंडर रूट था। टी टू जब अपने ने फाइंड आउट किया तो टी टू अपने को मिला था, देखिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू डिवाइड बाई एम बी एच। ठीक है, अब अपने इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, 3m है, यहाँ पे अपने पास m है, और अपने को दिख रहा है कि ये एक दूसरे से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये वैल्यू अपने पास क्या है, ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक कम रहेगी कंपैरिजन टू दिस। यानी यहाँ से अपने नॉर्मली बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइड बाई में अपने पास क्या है, 3 है, तो अपने T1 है वो ऑटोमेटिक कम रहेगा, या अपने बोल सकते हैं कि T2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन अपने पास क्या मिल रही है, T1 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से अपने ने क्या फाइंड आउट किया कि T2 जो है वो अपने पास क्या है, ग्रेटर देन T1 है, या अपने लिख सकते हैं कि T1 है वो लेस देन है T2। ठीक है, दोनों कंडीशन में अपने पास T2 है वो ग्रेटर देन दिख रहा है, यानी ये अपने पास ऑप्शन में रहेगा, तो वो अपना क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बी में अपने पास T1 T2 इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सी और ए में देखें तो T1 है वो ग्रेटर देन दिया है, अपने पास क्या है, T2 है वो अपने पास क्या है, ज्यादा है, यानी ऑप्शन ए है वो अपने आंसर से मैच है। देखिए T1 इज लेस देन T2, या अपने कहें कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू। तो अपने ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। थैंक यू।